हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर का उपयोग किस लिए किया जाता है और कैसे कैसे कंडीशन आते हैं तो हम आसानी तरीके से डेबिट नोट वाउचर क्रेडिट नोट वाउचर का प्रयोग करके ट्रांजैक्शन को सॉल्व करते हैं। वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसके बारे में, तो वो करने वाले डेबिट नोट वाउचर के बारे में। किसके बारे में? डेबिट नोट वाउचर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे सब लोग ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है डेबिट नोट वाउचर और देखिए इसके लिए शॉर्टकट दिया है अल्ट प्लस F5। मतलब ध्यान देना, शॉर्टकट की आपको याद होना चाहिए। डेबिट नोट वाउचर और शॉर्टकट दिया अल्ट प्लस F5। तो देखो क्या लिखा गया है कि जब कभी हम सप्लायर से परचेज किया गया गुड्स किसी कारणवश अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं तो यह हमारे लिए परचेज रिटर्न कहलाता है। समझना, मैंने आपको ये थ्योरी पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था कि जब कोई गुड्स हम खरीदते हैं तो हम बोलते हैं परचेज कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण से वही गुड्स हम वापस कर देते हैं तो उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न कर रहे हैं। यही बोला गया है। तो कहा जा रहा है इस परचेज रिटर्न के लिए हमारा सप्लायर हमें एक क्रेडिट नोट इशू करेगा। मतलब जिससे हम खरीदेंगे और जिसको जो वापस करेंगे तो हमको एक क्रेडिट नोट इशू करेगा। उसी क्रेडिट नोट को हमको अपने कंप्यूटर में डेबिट नोट में चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि सप्लायर हमें एक क्रेडिट नोट इशू करेगा और इस क्रेडिट नोट की एंट्री हमें डेबिट नोट वाउचर में करनी होती है, अर्थात परचेज रिटर्न को हम डेबिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं और गुड्स परचेज करने के बाद जो आईटीसी हमें प्राप्त होती है वो आईटीसी परचेज रिटर्न होने पर रिवर्स हो जाती है। समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मत तो यह यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चलिए इस पे क्वेश्चन दिया उसको करते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो क्वेश्चन दिया है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज 10 पीसेस। हम क्या कर रहे हैं जी? 10 पीसेस खरीद रहे हैं। क्या? लेनोवो G56 डेस्कटॉप फ्रॉम किससे? लेनोवो एलटीडी से। और रेट इसका दिया है, इनवाइस नंबर जो दिया है 445 जी। सेंट्रल टैक्स चार्ज हो रहा है 9%, स्टेट टैक्स चार्ज हो रहा है 9%। तो ऐसे यहाँ पे आया है। तो चलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं हम। तो आ जाते कहाँ पे? वाउचर। किस वाउचर में आएंगे जी? क्या शॉर्टकट की है? ये अपना है सप्लायर इनवाइस नंबर 445। सप्लायर इनवाइस नंबर लेनोवो बना ना पहले से, बोलो। तो ध्यान देना, जो यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे ना तो एकदम सही भरेंगे। बताओ सही वाला बताओ, नहीं तो गलती आ जाएगा। वहां पर आईटीसी दिखेगा नहीं, लेनोवो एलटीडी का एकदम बताओ सही वाला, तभी सही रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जब पार्टी लिस्ट बनाना बताया था ना उसमें लेनोवो एलटीडी का था, बताइए एकदम सही वाला। क्यों? तो वैसे भर दिए थे कि आज अगर गलती करेंगे तो वहां पे रिपोर्ट ही नहीं करेगा। लेनोवो एलटीडी नहीं दिया है। चलो किसी का रजिस्टर में सही वाला बता दो। एक उत्तर प्रदेश का हो, ये किसका भी दे रहा है? क्या है जी? प्रोजेक्टर है क्या? सर किसी का भी चलेगा। हाँ किसी का बोल दो। 09A PMP B हाँ 1521 F M अरे F को हटा के M। चलो कोई बोलो यार, तुम लोग तो रुको। बी के भी है, चलो भी हाँ
1 के बाद ZD M हो गया ना, M के बाद ZD 1 ZD लोकल। चलिए लेनबो था ना, लेनबो और 100 अगर खरीद रहे तो आ जाएगा ना 10 पीस। रेट कितना है? 24,500 और सस्ता हो गया है। सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स हो गया, कर दिया पहला क्वेश्चन। अब चलिए इनवाइस नंबर यही रहेगा। अब बैक आते हैं, अब उसके बाद से आ जाएंगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कहा जा रहा है, फिर इसी क्वेश्चन पे दिया है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिटर्न 2 पीसेस डैमेज लेनोवो G56 डेस्कटॉप। ठीक है, डैमेज के कारण क्या कर रहे हैं हम? वापस कर रहे हैं। किसको? तो आप बताओ, जिसे खरीदो उसी के पास जाओगे वापस करने के लिए ना। तो किसको? लेनोवो एलटीडी को। अगेंस्ट इनवाइस नंबर, मतलब इसी अगेंस्ट बिल के नंबर के अंतर्गत हम कर रहे हैं 445 के अगेंस्ट। अरे यही बिल ना। चलो अब कितना है? सेंट्रल से स्टेट टैक्स सेम वही है, आ जाते हैं। लेकिन बाउचर इस बार चेंज हो जाएगा। बाउचर दबाएंगे अल्ट प्लस F5 तो क्या ओपन हो जाएगा? डेबिट नोट बाउचर अल्ट प्लस F5। क्लियर है? अब पूछा जाएगा पार्टी अकाउंट नेम, तो परेशान नहीं होना, क्या लेना है? लेनोवो एलटीडी। और यही भी देखो पूछा जाए तो ओरिजिनल इनवाइस नंबर दिख रहा है, तो 445 जो था वो भर देंगे बस। अब कुछ नहीं करना है और यहां पे अल्ट सी करेंगे। अब बनाएंगे एक लेजर, परचेज रिटर्न अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट अप्लीकेबल गुड्स, बस। क्लियर है? नेम ऑफ आइटम तो क्या है? लेनोवो ही है। 10 पीस खरीदा है, 2 पीस वापस कर 8 पीस बच जाएगा। 2 रेट वही रहेगा बस, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। और देखिए मैंने आपको एक शब्द बताया है कि जब परचेज करते हैं तो आईटीसी बढ़ जाता है, और जब परचेज रिटर्न करते हैं तो क्या हो जाता है? घट जाता है। यही था ना जी। अब बैक चलते हैं और देखो हम आ जाएंगे कहां पे? अब परचेज का रिपोर्ट देखना तो मैंने बताया था, कहां जाए देखेंगे? जीएसटी का रिपोर्ट देखना तो कहां जाएंगे? भूल गया नहीं, नाम बताइए, फार्म का नाम बताइए जी। याद होना चाहिए ना, मैं बताया था जीएसटी R1 में सेल का रिपोर्ट दिखता है, जीएसटी R2 में परचेज का रिपोर्ट दिखता है। ठीक है, यह याद होना चाहिए। आ जाते हैं जीएसटी रिपोर्ट। अब कहाँ आएंगे? 2 वाले में आएंगे, तब रिपोर्ट मिलेगा हमको। ठीक है, तो ध्यान देना। अभी हमने रिटर्न पास किया है ना, एक एक करके किया है, लेकिन कहीं यहाँ पे देखो शो नहीं हो रहा। क्यों? तभी तो मई में हमने क्वेश्चन किया, इसलिए यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। तो हमने अल्ट के साथ F2 दबाया और 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक ना आ गया। कुछ समझे? अब समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। हम टोटल इस पूरा खरीदे 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक कितना? 12 क्वेश्चन किया है। टोटल हमने खरीदारी जो किया था ना 7,97,099 रुपए 15 पैसे का। तो टोटल टैक्स अमाउंट जो मतलब जो दिया था वो दिया था 1,48,877 रुपए 86 पैसे। तो आईटीसी जो हमको प्राप्त हुआ था वो हुआ था 1,48,877 रुपए 86 पैसे। मतलब इतना हम क्लेम करते थे, लेकिन एक क्वेश्चन हमने वापस भी कर दिया। देखो कितने रुपए का? 49,000 रुपए का। तो देखो लगभग 8,820 रुपए का क्या हुआ है? मतलब रिवर्स हो गया है, वापस हो गया है। तो अब आईटीसी हमारा टोटल कितना बचा? 1,40,57 रुपए 86 पैसा। समझ आया आपको? बोलो क्लियर है कि नहीं है? मतलब अगर पूरे महीने में हमने 100 रुपया टैक्स दिया था तो वही आईटीसी हो जाता है। और उस महीने में हमने क्या किया था? 20 रुपए का वापस कर दिया था, तो 80 रुपए ही बचेगा ना। मतलब खरीदते समय आईटीसी बढ़ जाता है।
और वापस करते समय आईटीसी हमारा घट जाता है, मतलब रिवर्स हो जाता है। तो देखो मतलब टोटल हमारे पास जो आईटीसी है प्राप्त हुआ था 1,48,877 रुपया, फिर हमने वापस भी कर दिया, किसी कारण से वापस कर दिया था 8,820 रुपए का। तो अब जो मुझे आईटीसी प्राप्त है वो टोटल प्राप्त 1,40,97,86 कुछ समझे, ऐसे निकल के आता है। अब चलो अगर आपसे मैं कह दूं कि टैक्स लेना होगा कि देना होगा, तो चलिए बैक आते हैं और जीएसटीआर में आ जाते हैं। तो एक अल्ट के साथ F2 और 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक देखते हैं कितना क्वेश्चन किया। तो देखो टोटल हमें जो टैक्स अमाउंट जो हमने लिया है वो लिया कितना है, देखो 25,812 रुपए। हमको देना होगा लेना होगा, हर महीने एडजस्ट होगा, क्योंकि 1,40 है और 28,000 लेवे किए हम, मतलब 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक, समझे। तो हर महीने एडजस्टमेंट होता है, ऐसे हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। हो जाएगा बाबू, बोलो। रिपोर्ट दिखा दिया मैंने ना, वैसे रिपोर्ट आप लोग चेक करना। तो देखो अब अगला देखो बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ कैसे बनाओगे आप लोग, मैं सब बता दिया हूँ। ये अब देखो वापस हो रहा है, दिख रहा है ना आपको, यही रिपोर्ट हमने बताया अभी आपको, क्या क्या कैसे आना चाहिए। यह मत मिलाने लगना क्योंकि मान लो तुम क्वेश्चन छोड़े होगे तो अमाउंट इतना मैच नहीं करेगा, यह अमाउंट मैच करना चाहिए 8,820 रुपये। चलिए अगला है क्रेडिट नोट वाउचर, हमने पढ़ा दिया है, सेल रिटर्न की एंट्री की जाती है। देखो बताया जा रहा है कि जब हमारा कस्टमर किसी कारणवश हमें गुड्स वापस कर देता है तो यह सेल रिटर्न कहलाता है, और सेल रिटर्न होने पे हमें अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करना होता है, और सेल रिटर्न की एंट्री हमें क्रेडिट नोट वाउचर में करनी होती है। जब हम अपने कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं तो टैक्स लायबिलिटी जीएसटी कलेक्ट किए हुए अमाउंट के अनुसार बढ़ जाता है, लेकिन जब हमारा कस्टमर यही गुड्स हमें वापस कर देता है तो यह लायबिलिटीज क्या होता है, घट जाता है। तो चलिए जो लायबिलिटीज हमारा कितना है इस समय, कितना है जी, 25,812। चलिए अभी खरीदें तो और बढ़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन वापस करेंगे तो घटेगा भी। आ जाते हैं और वाउचर में, और वाउचर में आने के बाद दबा देते हैं या फेट, ठीक है, और ले लेते हैं सेल B2B लोकल। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। As on 2nd April 2021 sold 8 pieces Lenovo G50 डेस्कटॉप। ध्यान देना 8 पीस बेच रहे हैं, क्या लेनोवो जो खरीदे अभी 8 ही था ही, 2 वापस हो गया है तो उतना ही बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं जी, हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज, ठीक है। तो इसका जीएसटी नंबर होगा बाबू, ठीक है। रेट बताया जा रहा है 26,000 बेच रहे हैं, और रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिया इनवाइस नंबर। B2B तो ऑलरेडी पहले से आ जाएगा, बोलो। और यह रेफरेंस नंबर हमको दिखाना है। अब कैसे दिखाएंगे, बहुत सिंपल आसानी तरीके से आ जाएगा और आप आसानी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए पहले तो हम हाईटेक का बनाते हैं, इसके लिए कॉन्फ़िगर कर लेना। जैसे मान लो ये ऑटोमेटिक है ना, और मुझे रेफरेंस नंबर शो कराना, तो यहीं पे कॉन्फ़िगर कर दो, और यहीं पे ऑप्शन आएगा, देखो ये ऑप्शन, यस करो इसको भी, और ये ऑप्शन आएगा प्रोवाइड, देखो ये यहीं पे लिखा है जी, ये भी दिया है प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट, यस कर देंगे, कंट्रोल ए कर देंगे। तो यहाँ पे देखो रेफरेंस नंबर पूछा जाता है, क्या रेफरेंस नंबर है, HI004, ठीक है। डेट जो लेना है वो ले लिया। उसके बाद से देखिए पार्टी नेम हाईटेक वर्ल्ड बना है, हाईटेक, जीएसटी नंबर बोलना बाबू इसका सही सही, सन्ड्री क्रेडिटर, जीएसटी नंबर बता दीजिए, 09AA, क्योंकि मैं क्यों पूछ रहा हूं आपसे, GCM
491 8 G1 ZB। मतलब इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आज गलत भर दूंगा अपने हिसाब से ना, तो रिपोर्ट में शो नहीं होता है। मतलब जो जीएसटी रिपोर्ट देखते हैं, कहा जाता है अगर थोड़ा भी जीएसटी नंबर गलत होगा ना तो वह शो नहीं होगा, भले ही आपने क्वेश्चन कर लिया। इसलिए मैं सही सही पूछ रहा हूं आपसे, और इंटर करके एक्सेप्ट क्या बोलो। अच्छा हाँ यही कहो, क्या बोलते नहीं हो तुम लोग, गलती हमसे नहीं हो सकता है। सन्ड्री डेबिटर, ठीक है, क्योंकि हमारा कस्टमर है, ठीक है, बेच रहे हैं, ये पहले बोल लेना चाहिए। संकोच पड़ा है, लग रहा सर सही ये करेंगे हमेशा। चलिए उसके बाद नेम ऑफ आइटम लेनबो, ठीक है, उसके बाद से कहा 100 कितना पीस 8, रेट क्या है 26,000, यही है ना बाबू। बस लगा देंगे, सेंटर टैक्स स्टेट टैक्स आएगी अपने आप, कर देंगे नो, हाँ रेफरेंस नंबर देंगे। ये बिल वाइज डिटेल हम बताएंगे, ईवे बिल पे बताएंगे क्या है। जब 50,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा तो बार बार यह पूछेगा, ठीक है, 50 से कम रहेगा तो नहीं आएगा आपसे। क्यों आता मैं रीजन बताऊंगा। एक्सेप्ट कर लिया, चलिए प्रीव्यू नहीं देखना है, बैक चले जाते हैं। अब क्या करना है हमको, रिटर्न की एंट्री पास करनी है। तो क्वेश्चन देखिए, लिखा गया एज ऑन 2 अप्रैल, ठीक है, 2021 हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज रिटर्न 2 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप अगेंस्ट इनवॉइस नंबर B2B004। मतलब इसी इनवॉइस के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, वापस किया जा रहा है, ठीक है, किन से जी। तो चलिए हम रिटर्न कर ले रहे हैं। आज जब सेल रिटर्न होता है तो उसकी एंट्री किसमें पास की जाती है जी, क्रेडिट नोट वाउचर में। तो आ जाते हैं हम, इसके लिए Alt + F6 बटन दबाएंगे। क्या दबाएंगे, Alt + F6। तो देखो तुरंत पूछेगा पार्टी नेम, तो ले लेंगे हाईटेक। अब एक ओरिजिनल इनवॉइस नंबर पूछा जाएगा, तो क्या था B2B004। लेजर अकाउंट Alt C, सेल्स रिटर्न, सेल्स अकाउंट। खूब पढ़ रहे, पूरा टैली खत्म, क्लियर नहीं, कहाँ लेंगे गधो। बस लेनोवो अभी आवाज कर रहा था भैया, चलिए हो ही जाएगा क्वेश्चन। 100 1 पीस ना जी, 2 पीस, कितना पीस होता है, वापस हो रहा है 2 पीस आ गया। उसके बाद से सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स, क्लियर है। चलिए अब रिपोर्ट चेक करते हैं। बैक कहाँ आएंगे, DO G। अब इसका रिपोर्ट कहाँ दिखेगा, GST R1 में, अल्ट के साथ F2 1 मई। देखो टोटल जो टैक्स अमाउंट था यहाँ पे सब एडजस्ट करने के बाद से देखो, एक बार हमने लिया था कितना टोटल, देखिए बता दिया। मतलब हमने डेट नहीं सेलेक्ट किया था तो बता रहा है, देखो 59,292 और 3960 इतना लिया था। और दोनों को माइनस करने के बाद 9,360 रुपए माइनस करने के बाद यहाँ पे टोटल कितना आ गया 53,892। मतलब इतना ही हमारा टैक्स लायबिलिटीज है, मतलब इतना ही गवर्नमेंट को हमको पे करना इस महीने में। लेकिन इस महीने में टोटल हमारा 1,40,000 है, मतलब पे करेंगे, बस एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लोग अगर कोई कहता देख के बताओ थोड़ा इस महीने में क्या हाल चाल है हमारा, ठीक है, ITC कितना प्राप्त है और टैक्स लायबिलिटीज कितना है, तो आप लोग कहाँ जाओगे,
आईटीसी देखने के लिए जीएसटी R2 में, और टैक्स लायबिलिटी देखने के लिए क्लियर है। तो आप आसानी तरीके से शो करके देख सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने रिपोर्ट आपको एक एक करके लेके, हाँ जो जीएसटी नंबर गलती भरेगा आज नहीं आएगा, तो इसलिए मैं आपसे पूछ के भरा हूं कि मैं जानता हूं गलती यही से आएगा। जीएसटी नंबर गलत होगा ना तो आप आईवे नहीं करेगा, रिपोर्ट में दिखवे नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कैसे होगा तो आप आसानी तरीके से करके देख लोगे। तो यही आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। कल मतलब इस नोट्स का लास्ट रहेगा, कल लास्ट खत्म हो जाएगा। हाँ, इसके बाद प्रैक्टिस सेट होगा 12 पेज का, वो समझ आपका टेस्ट है वो, मतलब हम नहीं बताएंगे, बस एक एंट्री करके दिखा देंगे, मतलब एक बार हिंट दे देंगे। हाँ, कुछ भी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 12 पेज का रहेगा, 2 दिन आपको सॉल्व करना है। 2 दिन कितना क्वेश्चन है? 12 पेज का है, 12 क्वेश्चन। एक मिनट 4 क्वेश्चन कर लो।